तो नमस्कार। आज हम लोग रक्त समूह के बारे में चर्चा करेंगे कि मनुष्य में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है। तो इस रक्त समूह के आधार पर हम ये भी देखेंगे कि क्या विवाह के समय रक्त समूह को देखना जरूरी है। क्या RH पॉजिटिव यानी जो ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव पुरुष है उसका विवाह नेगेटिव महिला से किया जा सकता है, या नेगेटिव पुरुष का विवाह पॉजिटिव महिला से किया जा सकता है। तो इसको पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो पूरी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन ब्लड किसको दे सकता है, ये कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो सन 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो ब्लड ग्रुप का जो आधार है वो क्या है, किसके आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है, तो चलिए अब इनको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का जो आधार माना गया है वो है एंटीजन से, यानी जो भी हमारे शरीर में एंटीजन होती है वही ब्लड ग्रुप हमारा कहलाता है। जैसे हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में ए एंटीजन है तो जो अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, यानी जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप। अगर ए बी एंटीजन यानी दोनों प्रकार के अगर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप का नाम भी रखा गया ए बी ब्लड ग्रुप। अगर हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं है यानी जीरो एंटीजन है तो निश्चित है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो जीरो है, जिसको हमने ओ बोल दिया, तो ये ओ ब्लड ग्रुप। अब जो हमारे शरीर में एंटीजन होती है उसकी विपरीत एंटीबॉडी होती है। तो अगर ए एंटीजन होगी तो जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो स्मॉल बी पाई जाएगी। एंटीबॉडी को यहाँ पे स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित किया है। और अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी। अगर दोनों प्रकार की एंटीजन है तो किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी, ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है तो दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होगी। इसको हमने देखा जरा कुछ अलग अलग कलर से दर्शाया है, यानी हम यहाँ पे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि शायद जीरो अगर एंटीबॉडी है तो शायद ये अच्छा है, और अगर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी है तो शायद ये बुरा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमने दर्शाने की कोशिश की है। अब देखा जरा तो हमें ये पता चल गया कि ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में अगर हम देखें तो ए एंटीजन वाले को ए ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है तो जीरो ब्लड ग्रुप यानी ओ ब्लड ग्रुप। अब हम देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि जो एंटीजन है तो हम इसमें क्या याद रखें कि अब हमें इसमें याद क्या रखना है कि जो विरोध होता है वो काय का होता है, एंटीजन का होता है। ये बिल्कुल रामबाण है, इसको याद रख लिया, कभी नहीं भूलेगा कि कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति दे सकता है। तो देखा जाए विरोध होता किसका है, एंटीजन का विरोध होता है। और विरोध करता कौन है, एंटीबॉडी विरोध करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विरोध होता है एंटीजन का और विरोध करता है एंटीबॉडी। बस इसी के आधार पर हमें ये पूरा समझ में आ जाएगा। देखा जाए हमने क्या बताया कि ओ में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है, और अभी बताया कि विरोध होता किसका है, एंटीजन का। जब इसमें किसी प्रकार की एंटीजन नहीं है, इसमें हम देख सकते हैं नो एंटीजन, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, इसका मतलब होगा कि इसका विरोध कोई करेगा ही नहीं। तो ना तो इसका विरोध ए वाला ब्लड ग्रुप करेगा, ना बी ब्लड ग्रुप वाला करेगा, ना ए बी ब्लड ग्रुप वाला करेगा, यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अभी अपन समझ लें। इसके बाद अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, नो एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है। अब विरोध करता कौन है, एंटीबॉडी विरोध करता है, यानी इसमें कोई भी वो चीज नहीं है जो विरोध करती है। अर्थात
इसमें इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कर सकता है, तीनों ब्लड ग्रुप का, यानी कि अगर AB का भी मिला दिया जाए तो चारों ब्लड ग्रुप इसका एक्सेप्टेबल है। यानी अगर A वाला इसको ब्लड देता है ले लेगा, क्योंकि इसके में एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीबॉडी के द्वारा विरोध होता है। O वाला तो दे ही सकता है, B वाला भी दे सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो AB है वो किसी से भी ब्लड दे सकता है, साथ में AB से भी दे सकता है। अगर हम B की बात करें तो B वाला ब्लड ग्रुप AB को तो दे सकता है, क्योंकि AB को तो सभी दे सकते हैं, साथ में B वाले को भी दे सकता है। और ले किस दे सकता है, केवल B से ले सकता है और O से ले सकता है, क्योंकि O से तो सभी दे सकते हैं। A वाला ब्लड ग्रुप क्या है, दे सबको सकता है, जैसे AB सबको दे सकते हैं, B वाला सबसे ले सकता है तो A वाले से भी ले सकता है, लेकिन A वाला दे सकता है और ले सकता है तो आपस में A से ले सकता है। इस तरीके से इस चार्ट से हमें पूरी तरह से ये बात समझ में आ चुकी है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है और किसको ब्लड दे सकता है। तो हम क्या पता चला कि AB को हम थोड़ी देर के लिए कह दें कि AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसेप्टर है और O यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन ये तब तक के लिए सही था जब तक RH कारक की खोज नहीं हुई थी। RH कारक की खोज हो जाने के बाद यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर जैसे शब्दों को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा देखने में आया उसके बाद कि ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए वाले का ही ब्लड दिया गया, लेकिन क्लॉटिंग हो गई और उसकी डेथ हो गई। इससे देखा गया कि इसके अलावा भी कोई और चीज है, तो है, क्या चीज है, RH कारक। तो हम RH कारक के बारे में देखते हैं। RH कारक या RH फैक्टर क्या है, इसको रीसस बंदर में सबसे पहले देखा गया था। तो रीसस की जो अगर अपन स्पेलिंग देखें तो RHESUS, रीसस मंकी, तो इसके जो शुरू के 2 अक्षर RH हैं, इसके आधार पर इस फैक्टर का नाम दिया गया RH फैक्टर। सेम टू सेम कंडीशन जो हमने वहां बताई थी, क्या कि जो एंटीजन होती है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर किसी में RH एंटीजन उपस्थित है तो उसमें कोई भी एंटीजन यानी इसकी एंटीजन उपस्थित नहीं होगी, एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी साथ में रह नहीं सकती, क्योंकि एक दूसरे का विरोध करती है। तो अगर RH एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसमें RH एंटीजन है वो व्यक्ति क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। यानी जिसमें RH का एंटीजन है, अगर ब्लड ग्रुप उसका A है तो वो A पॉजिटिव कहलाएगा, ब्लड ग्रुप B है तो वो B पॉजिटिव कहलाएगा। यानी उस ब्लड ग्रुप में केवल और केवल वर्ड लग जाएगा, साइन लग जाएगा पॉजिटिव का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव वर्ड लग जाएगा। अगर उसके शरीर में एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो निश्चित है उसकी एंटीबॉडी होगी। तो एंटीबॉडी को जिस तरीके से हम स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करते थे, तो यहाँ कर दिया, ये RH एंटीबॉडी है। अगर RH एंटीबॉडी है तो RH एंटीजन होगी नहीं। अगर RH एंटीजन नहीं है तो वो व्यक्ति कहलाएगा RH नेगेटिव। RH नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसके शरीर में जो भी ब्लड है वही नेगेटिव कहलाएगा। यानी अगर A ब्लड ग्रुप है तो A नेगेटिव, B ब्लड ग्रुप है तो B नेगेटिव, AB ब्लड ग्रुप है तो AB नेगेटिव, O ब्लड ग्रुप है तो O नेगेटिव। तो इस तरीके से इनके RH के बेस पर ब्लड ग्रुपों को अब नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पर भी बांट दिया गया। यानी जिसके शरीर में एंटीजन है वो क्या हुआ, RH एंटीजन है वो क्या हुआ, वो 72 प्रजाति के लोग हैं तो वो क्या हुआ, RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है वो RH नेगेटिव। दुनिया में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनमें RH पॉजिटिव, जिनमें RH कारक पाया जाता है। यानी 70% लोग RH पॉजिटिव या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और केवल 20 से 30% लोग ही RH नेगेटिव वाले होते हैं। तो इस तरीके से हमें RH पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं इसके बेस पर क्या होता है। तो इसमें देखें, अब हमने क्या बताया कि RH नेगेटिव अगर है तो ऐसे O को जिसमें RH नेगेटिव है उसमें क्या नहीं होगा, RH नामक एंटीजन नहीं होगी। यानी इसमें नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो अब इसको हम सार्वत्रिक दाता कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर हम O नेगेटिव को कहेंगे। क्योंकि अगर O को नेगेटिव, O को हम सार्वत्रिक दाता पहले कहते थे, अगर हम O पॉजिटिव का ब्लड किसी नेगेटिव व्यक्ति को दें, यानी कि O नेगेटिव वाले को ही अगर इसका ब्लड दिया जाए, तो RH पॉजिटिव वाले में क्या है, RH एंटीजन उपस्थित है, और इसमें क्या है, इसमें RH एंटीबॉडी उपस्थित है। जब RH एंटीजन इसमें, एंटीबॉडी इसमें है, तो RH पॉजिटिव का क्या करेगी, विरोध करेगी और इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और क्लॉटिंग हो जाएगी और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, RH पॉजिटिव वाला ब्लड केवल RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। लेकिन RH नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है
वो RH नेगेटिव वाले को तो दे ही सकता है, साथ में RH पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव वाले में क्या नहीं होगा, RH पॉजिटिव वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और एंटीबॉडी हमने पहले बता दिया कि विरोध होता है एंटीजन का, विरोध करता है एंटीबॉडी। तो जब इसमें RH नेगेटिव नहीं, RH नेगेटिव है तो इसमें कोई प्रकार की एंटीजन है ही नहीं, इसलिए ये इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा और O नेगेटिव क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। अब हम AB पॉजिटिव की बात करें तो AB पॉजिटिव को अगर हम देखें तो ये देखा जरा, AB पॉजिटिव क्या होगा, AB पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही होगा। AB पॉजिटिव इसमें क्या नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी जब नहीं है, विरोध कौन करता था, एंटीबॉडी करती थी। किसका करती थी, एंटीजन का करती थी। अब इसमें जब किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी का विरोध करेगा क्या, ये किसी का विरोध नहीं करेगा। अगर इसको पॉजिटिव वाले का ब्लड दे दिया गया तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव वाले का ब्लड दे दिया तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। किसको, यानी अब यूनिवर्सल डोनर के आधार पर अब इसको नाम बदल दिए गए और इसको O नेगेटिव को अब सार्वत्रिक दाता और AB पॉजिटिव को सार्वत्रिक ग्राही कहा गया। अगर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा AB नेगेटिव क्यों नहीं, तो AB नेगेटिव वाले में क्या नहीं होगा, AB नेगेटिव वाले में RH एंटीजन नहीं होगा। RH एंटीजन नहीं होगा तो क्या होगा, निश्चित है कि RH एंटीबॉडी होगा। अगर इस AB नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव वाले का ब्लड दिया गया तो जैसे ही वो उसकी एंटीजन RH एंटीजन आएगी और इस एंटीबॉडी क्या करेगी, उसका विरोध करेगी और कैरोटिक हो जाएगी, वो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। चलिए तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या स्त्री पुरुष में भी ये देखना जरूरी है। तो ये देखें, अगर हम बात करते हैं कि कोई RH नेगेटिव पुरुष है, RH नेगेटिव पुरुष का विवाह अगर RH नेगेटिव महिला से हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी जो संतान है वो सामान्य होती है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर RH नेगेटिव पुरुष हो और अगर RH पॉजिटिव महिला हो और उसका विवाह हो जाता है तो उसकी संतानें कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। अगर RH पॉजिटिव पुरुष हो, RH पॉजिटिव महिला हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इस कंडीशन में, इसको हमने दूसरे कलर से शो किया है। इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी प्रथम संतान तो सामान्य होगी, लेकिन जो दूसरी संतान है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, यह एक बीमारी होती है, एरिथ्रोसाइट्स कहलाती है RBC। ब्लास्टोसिस माने ब्लास्ट होती है, फटने लगती है। फीटलिस माने एक शिशु की, जो शिशु की जो RBC है वो उसमें ब्लास्ट होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी से ब्लास्ट होने लगता है। और ब्लास्ट होने से क्या हो जाता है, ये कब होता है ब्लास्ट, जब होता है ब्लास्ट जब जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ होने के जस्ट बाद जैसे ही उसकी नाल काटी जाएगी, पहले नाल जब जुड़ी थी तब तो उसमें रेस्पिरेशन होता था, माँ के नाल से हो रहा था। अब रेस्पिरेशन उसको क्या करना है, स्वयं के फेफड़ों से करना है। तो जैसी नाल काटी जाएगी तुरंत ही उसकी RBC ब्लास्ट होने लगेगी ऑक्सीजन की कमी से, और इस रोग को कहेंगे, इस बीमारी को कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इस बीमारी से दूसरे शिशु की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में विवाह नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हो भी जाता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो गया, इसके लिए एक इंजेक्शन है जिसका नाम है NTD। तो NTD इंजेक्शन के द्वारा क्या किया जा सकता है, एंटीजन इंजेक्शन किस कंडीशन में दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, एंटीजन इंजेक्शन दिया जाता है कब, जब प्रथम शिशु का जन्म होगा तो नॉर्मल होगा। प्रथम शिशु के जन्म होने के बाद उस शिशु का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाएगा। अगर उस शिशु का ब्लड ग्रुप, इंपॉर्टेंट बात, अगर उस शिशु का ब्लड ग्रुप अगर RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव का मतलब AB O 4 में से कोई भी होगा, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव है, तब क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में उस बच्चे की माँ को 72 घंटे के अंदर, लगाना तो चाहिए 48 घंटे के अंदर जन्म के, तो 72 घंटे, 48 से 72 घंटे के अंदर NTG इंजेक्शन माँ को देना है। तो माँ को देने से क्या हो जाएगा, उसके ब्लड में उसके प्रति, इस पॉजिटिव ब्लड के प्रति क्या नहीं बन पाएगी, एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, और जो दूसरा बच्चा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित मतलब वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नामक बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।